मेरी 5 बेटियां थीं, इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने इसे एक बे औलाद जूड़े को दे दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान है कर कैसी लगती होगी। तब मैं फकीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने अपनी बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने इस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था यह हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी, और इसे मालिकन की झोली में डाल कर गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा है। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी। पहला ख्याल मेरे ज़हन में यही आया कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब महल्ले का एक मर्द मेरी जानिब बढ़ा। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आई हूँ। मैंने कहा, बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? क्या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है? इस आदमी ने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए। जहन्नम, लोग यही इस घर में रह रहे हैं। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़ कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? इसने कानों को हाथ लगाया और बोला, मैं अपने माना से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात माना से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने महल्ले वालों से बात की है, हम इस गंदगी को हमेशा के लिए इस महल्ले से साफ कर देंगे। उन की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के ज़हन पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झक जाता है। अभी कुछ ही देर में महल्ले के तमाम मोतबर अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से पाक करवा देंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब इसे एजाज साहिब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, एजाज साहिब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं गुजरी है, आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मार कर देखा तो जौक दर जौक लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस महल्ले की ये गंदगी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। ये गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे महल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी इस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने इसे अपने वजूद से जुदा करके मालिकन की गोद में डाल दिया था। किया मैंने इसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था। महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब आगे बढ़े और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, सरफराज साहिब, आकर ये दरवाज़ा खोलिए। आपके खिलाफ महल्ले वालों को कुछ शिकायत हैं, वो आकर दूर कर दे, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहिब,
हम इस आदमी को ऐसे ही इस महल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। उसके घर वालों को पत्थरों से संसार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोच भी ना सके। इमाम साहिब ने कहा, चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहां बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी, आ अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहिब दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की जहमत ना की। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने इमाम साहिब की जानिब से इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहिब ने इस बात में सर हिला दिया तो दो लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए और फिर उन्होंने गेट के सामने छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया। इमाम साहिब आगे बढ़ गए थे। अभी और लोग भी अंदर जाने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद अंदर की तरफ भाग गई। भागते भागते लाउंज में आ गई। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चीख कर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़ियादती। इसी दौरान सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर मुझे उम्मीद थी। मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी कमी थी। 2 वक्त की रोटी आराम से खाना नसीब नहीं होता था। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मैं उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को मीर छोटिए कोई फिक्र ना थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी, कहती, जब से ये सब्ज कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है सारा रिस्क चाट गई है, और फिर अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी जना दी है। मेरा तन्हा बेटा उन दानुहे को कैसे पाले? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप जाता था, मगर मेरी सास इतने पर ही बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती, अगर इस बार भी तो ने बेटी जना तो मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें बेटियां नहीं चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोजी कमाए। पहले पहल जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बहुत एतराज़ करता था। वो अपनी उम्मी से कहता था, खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें। मुमताज़ मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहली 2 बेटियां हुईं तो भी मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफ़ा मेरा शौहर खामोश सा था, मगर इस ने कोई बारी बात मुंह से ना निकाली। चौथी बेटी की बारी मेरे शौहर ने उदासी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो उम्मी हमें तंग ना करती। मैं इसकी बातें सुनकर सर्द आह भर कर रह गई। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर भी बिल पड़ गए। वो कहने लगा, मैं तन्हा कमाने वाला हूं और मेरी मुलाजमत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूं। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूं। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मैं हालत हम में हुई तो मेरा शौहर मेरा हाल चाल तक ना पूछता था। इसे मुझसे कोई सरोकार ना था। पहले पहल तो वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर जूं जूं हमारी शादी को कुछ अरसा गुजरता गया मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, एहसन, ताव तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली नहीं हूं? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शौहर ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा,
हाँ, तुम तो जब से आकर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बोझ ही डालती रही हो। कभी तुम्हारी तरफ से खैर की कोई खबर आई हो? मैं भी इंसान हूं, मैं भी तंग आ गया हूं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश इस में मेरा कोई गुनाह नहीं, ये तो अल्लाह की दीन है। तो मेरा शौहर कहने लगा, बस बस, बहुत बातें हो गईं। उठो और जाओ, मेरा सर मत खाओ। अब मेरे शौहर को ना मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चियों की। वो खुद तो बाहर से पेट भर कर खा आता था, जबकि अपनी माँ के लिए इसकी शादीशुदा बहन जो इसी महल्ले में रहती थी खाना दे जाती थी। पीछे भूखी रह जाती थी मैं और मेरी बेटियां। मैंने महल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जहां मुलाजमा की ज़रूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढ दो। और मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली और फिर अगले ही हफ्ते वो मेरे लिए काम ढूंढ लाई। इसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां फकत 2 मियाँ बीवी रहते हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फौरन हामी भर ली और कहा, आज रात में अपने शौहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालिकन से मिला दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता एहसन मुझसे कहीं के तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। तुम्हारी रोटी मेरे जिम्मा है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने इसे कहा, एहसन, मुझे घर में काम मिल गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। वो एहसन ने मेरी जानिब अजीब सी नजर से देखा और कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, सफाई सुथराई और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है कि आज मुझे तुमसे कोई अच्छी खबर मिली है। जाओ, जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे किया रह जाता है। मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई। बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालिकन के घर ले गई। इस ने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे मुताल्लिक बताया है। तो मैं बोली, मालिकन, अब बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार उम्मीद से हूं और जहां अपने घर के इतने काम करती हूं वैसे यहां भी कर लिया करूंगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालिकन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूं। मेरी मालिकन बहुत ही अच्छी औरत थी। इसका मिजाज बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमला होने की वजह से वो मेरा भी खास ख्याल रखती थी। घर में जो भी फल पड़ा होता था वो मुझे जबरदस्ती खुला देती थी। एक दिन मैं मालिकन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने इसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालिकन की बात सुन कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, एहसन मेरा फूफीजाद था। इसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई
तो इसने भी मुझसे नजरें फेर ले। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दुखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूं। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर और लागर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा करूंगी। तो मालिकन बोली, वाह अल्लाह, तेरे काम ताव ही जाने। तेरे कामों में किसको दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि इसे संभाले नहीं संभलती, और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खुलाने का ख्वाब लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं। सब कुछ ठीक है, मगर ये अल्लाह की जानिब से है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर इस पर भी राजी नहीं होता। मैंने बहुत कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी मालिकन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने मालिकन को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन ने काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालिकन की चीख निकल गई। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये ते मायरा हाल किसने किया है? मालिकन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, ये मेरा शौहर है, वो इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो इसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालिकन रोने लगी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे शौहर ने कहा है कि वो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूं और इस चीज का हल मैंने ढूंढ निकाला है। क्या निकाला है? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूं। मैं बोली, जी जी मालिकन, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालिकन कहने लगी कि मुमताज, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालिकन कहने लगी, चुलू तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने शौहर से झूठ बोलूंगी कि मैं हामिला हूं। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा पैदा होगा तो वो मैं रखूंगी। तुम्हारे शौहर को इल्म नहीं होगा। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुमने अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को किस तरह ये यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामिला हूं। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा जो भी हुआ वो तुम मेरी गोद में डाल देना, और उसके इवज में तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी, और फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालिकन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। अब तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। इस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने ये फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगी। मैं शाम घर वापस गई तो मेरा शौहर सह में ही बैठा था।
इसके तेवर अभी भी कड़े थे। वो कहने लगा, हन, मुझे बताओ तुमने क्या फैसला किया है? मुझे रखनी है कि छठी बेटी? रखनी है। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को खत्म करवा आऊंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज बेहतर हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालिकन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पिल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खुला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालिकन ने घर में एक और मुलाजमा रख ली थी जो काम काज करती थी और मुझे आराम दिया जाता। मैं महीने के आखिर में मालिकन मेरे हाथों पर तनख्वाह भी रख दिया करती थी। ये 9 माह बड़े अच्छे गुजर गए थे। मुझे मेरे किसी भी हमल के दौरान इतना आराम नहीं मिला था। ये तो मालिकन का बड़ा पिन था कि वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालिकन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपनी घरेलू टेंशन से भी दूर रहो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी इसके मुताल्लिक मत सोचो। तो मैं मुस्करा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन ना लूं? अब मालिकन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब कदरे बेहतर होने लगा था क्योंकि इसका खर्चा जो घट गया था। मैं मालिकन से पूछती कि मालिक का रवैया अब आपके साथ कैसा है? क्या वो दूसरी शादी से बाज आ गए हैं? तो मालिकन के चेहरे पर उदासी छा जाती। वो कहने लगी कि हाँ, मेरा शौहर दूसरी शादी से तो बाज आ गया है, लेकिन चुप चुप सा रहता है। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे औलाद की खुशखबरी दूंगी। लगता है मैंने इसके अरमानों पर पानी फेर दिया है, तभी तो वो अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा। लेकिन तुम फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के मुआमलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालिकन मुझे एसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट पर हाथ रख कर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने इसे अपनी मजबूरी बताई थी। इसे समझाया था कि मुझसे नफरत ना करना, तुम्हारी माँ मजबूर है। जैसे ही तुम पैदा होगी मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र ना करना, ये जो औरत है ये गैर नहीं है, ये तुम पर जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वो झूठे निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा। मेरी बेटी मालिक के साथ जाकर बैठी हुई थी, जबकि मालिकन तो घर के कामकाज में मसरूफ थी। मालिक के अल्फाज मेरी समात में गूंज रहे थे। वो कह रहा था, नाजिश, मैं तुमसे तहाशा मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी और बोली, ये तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी आगे बढ़ा और मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा, ये क्या बेहूदगी है? ये क्या बेशर्मी है? तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम रहा था। ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। इमाम साहिब आगे बढ़े और मालिक से कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, महल्ले वालों ने जो तोहमत लगाई है क्या वो सच है? क्या तुम वाकई अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो? ये लड़की तुम्हारे निकाह में है? तो मालिक ने इस बात में सर हिला दिया। इसने कहा, हाँ, मैं इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूं। मगर मेरी बात सुनिए। ओ मालिक की बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े और मालिक पर हमला कर दिया। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, राको, मेरी बात सानो, ये मेरी बेटी नहीं है। ये लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी।
तब इमाम साहिब कहने लगे, ले, बालक बेटियों के साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। ताव ने ये किया है। ताव ने बिल्कुल गलत किया है। मैं भी कांप रही थी जबकि मेरी मासूम सी बेटी भी खौफजदा थी। मालिकन आगे बढ़ी और कहने लगी, इमाम साहिब आप मेरी पूरी बात सुनिए। इमाम साहिब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ किया सच है और क्या झूठ। मालिकन बोली, मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा न कर सकी थी तो मेरे शौहर ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी। इसलिए मैंने अपनी मुलाजमा से इसकी बेटी ले ली और यही कहा कि ये मेरी अपनी बेटी है। ये मुलाजमा अब सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, ऐसी ही बात है। तब मालिकन कहने लगी, मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं हामिला हूं, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज ये बच्ची मेरी गोद में आई, इसी दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, वरना मुझे सच सच बताओ ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बच्ची मैंने ही जिनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा, मैं तो बांझ हूं, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है। तुमने कहाँ मुंह काला किया है। ये बात सुनकर मैं गुड़बड़ा गई। मैं बोली, मैं कहीं भी मुंह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने मुलाजमा से ली है। इसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। इमाम साहिब इस वक्त में इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल ही ना रही। वो मुझे उठते बैठते ये ताना देता कि तुम इस कदर मकवर औरत हो कि 9 माह तक मेरे सामने मक्कारियां करती रहें कि तुम हामिला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। इसने तो मुझे इस बात का कभी एहसास भी ना होने दिया कि वो खुद बांझ है और इसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वो अपना ऐब छुपा लेता था। शादी के बाद हमेशा मुझ से औलाद का मुतालबा करता रहा। मेरा ध्यान किसी और जानिब गया ही नहीं था, और जब मुझे शौहर की हकीकत का पता चल गई तो इसने मुझ पर ही मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित करती रही। मुझे तो पता ही ना था कि मेरा शौहर मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझसे साफ कह दिया कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। महल्ले वालों की नज़र में तो नाजिश मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर हकीकत ये ना थी। नाजिश के लिए मैंने अलग से मुलाजमा रखी हुई थी। नाजिश इसी के साथ नौकरानी के क्वार्टर में ही रहती थी। उन सालों में मेरे शौहर ने इस लड़की को ना कभी देखा, ना ही बाप वाला रवैया रखा। मैं भी इस बच्ची की मां ना बन पाई। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए इसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देख कर तंजिया हंस देता और कहता, मेरे सामने तुमने नकली हमल का नाटक किया है। ना जाने क्या कुछ करती रही होगी। ना जाने मेरी नाक के तले कितने इश्क लड़ा आई होगी। मैं उन बातों में ही उलझ कर रह गई। कभी पलट कर सवाल करने का ख्याल ही ना आया कि झूठे इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी रूल दी। बांझ खुद थे और औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाजिश 17 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नज़र इस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए और कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा दो। और मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत दबी थी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाजिश भी निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। इसके पास और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की मुलाजमा बना दिया और नाजिश को मालिकन। न जाने महल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ
खैर, नाजिश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुल चाहिए। फिर इमाम साहिब ने पुलिस को बुलाया और नाजिश के ज़बरदस्ती के निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुल मिल गई। मालिकन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेट कर नाजिश के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे नाजिश को गिले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी इस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। जब मैंने नाजिश को मालिकन के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। मैंने उनको अच्छे इदारे से तालीम दिलाई थी। एहसन ने मेरे 20 लाख से कारोबार किया था जिसमें इसे मुनाफा हुआ था। अब मेरी 5 बेटियां ब्याही जा चुकी थीं। मगर मैं सोचती हूं कि नाजिश ने जो इतने गम देखे इसका कसूरवार कौन था? मैं। मेरा शौहर।